बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तो तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को और पूरी उम्मत मुसलमा को ईद का चाँद बहुत बहुत मुबारक। लेकिन इस मुबारक रात, मुबारक घड़ी उदासी भी है। उदासी इसलिए कि उम्मत मुसलमा और पाकिस्तान का अज़ीम तरीन लीडर इमरान खान नाहक जेल के अंदर कैद और पाकिस्तान की अवामी सियासी जमहूरी तारीख का मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा ईद सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इस बरस जेल के अंदर गुजार रहा है। और आपने ये बात भूलनी नहीं है चांद रात और ईद के इस मौका के ऊपर कि जब आप अपने अहले खाना के साथ ईद की खुशियां मना रहे हैं, तो उस वक्त एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है, वो सिर्फ आपके लिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, आइन कानून और जमहूरियत के लिए इस वक्त नाहक जेल काट रहा है। और उससे दुश्मन भी इस कदर घटिया मिले हैं। वो जो कहते हैं ना कि दुश्मन भी आपके कम से कम घटिया नहीं होने चाहिए, लेकिन वो इतने घटिया मिले हैं कि आज जो दो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई हैं, जो अहम तरीन इंकशाफात हुए हैं चांद रात के मौका पर, वो और चांद रात का मौका तो ये है ही। आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आज रजीम चेंज ऑपरेशन को पूरे 2 बरस मुकम्मल हो गए हैं। 9 अप्रैल 2022 को जो रजीम चेंज ऑपरेशन इमरान खान के ख़िलाफ़ किया गया और उसके बाद पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को, हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को खुदा न ख्वास्ता किस तरह से तबाही के गड्ढे में फेंकने की साजिश की गई, लेकिन इमरान खान उसके रास्ते में रुकावट। इमरान खान तो कह चुका कि उन्हें मुझसे मतलब नहीं, मुझसे गिला नहीं, मेरे ख़िलाफ़ नहीं, वो तो आपका मुस्तकबिल तबाह करना चाहते हैं। मैं तो आपके और उनके दरमियान में खड़ा हूँ। तो आज रात इस अहम तरीन मौका के ऊपर हम 9 अप्रैल रजीम चेंज ऑपरेशन जहां डिस्कस करेंगे, आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान इमरान खान के लिए सड़कों पर है, इमरान खान की रहाई के लिए सड़कों पर है। इमरान खान ने अहम तरीन पैगाम भेजा था कि आज रात घरों से निकल कर आपने अपने अहले खाना के हमरा ये बात साबित कर देनी है कि आप इस जाली जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चुनतखब हुकूमत है, इस रजीम चेंज ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं। इमरान खान के ऊपर मज़ीद सख्तियाँ और मैंने कहा ना कि घटिया दुश्मन नहीं मिलने चाहिए। जनाब, आज जो ख़बरें आई कि इमरान खान की नमाज ईद पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई और जहर देने का मंसूबा, स्लो पॉइजनिंग का मंसूबा, पहले बल्कि मैं यही आपके सामने रखता हूँ, फिर चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। इमरान खान को इस वक्त प्लान ये है कि इमरान खान को किसी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, खुदा न ख्वास्ता हादसा बनाकर, आहिस्ता आहिस्ता जहर देकर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से किसी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वारिस बनाकर पेश किया जाए, क्योंकि ऐसे शख्स को पेश किया जाएगा जो पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को काबिल कबूल रहा होगा, तो वर्कर्स में इसकी कबूलियत उनके ख्याल में आसान हो जाएगी। किसी ऐसे शख्स को पेश किया जा सकता है जिसके बारे में यह कहानी बनाई जा सकेगी कि कुर्बानी दी हुई है और खान का वफादार है, वगैरह वगैरह। और हमें इस सूरत हाल के अंदर खान को बचाना है, इमरान खान को बचाना है, पाकिस्तानी अवाम को बचाना है। मुखालफीन हार चुके हैं, अब वो हर हद तक जाना चाहते हैं और ईद के बाद एक भरपूर सियासी मुहिम जो है वो जनाब चलाना पड़ेगी। और इन्हीं ख्यालात का इज़हार डॉक्टर शहबाज गिल ने भी किया। और अब आपके सामने हम एक अहम तरीन इंकशाफ, जो कि ये नहीं कि किसी ऐसी वैसी जगह से आया, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने तलात की कन्फर्मेशन के बाद, बाकायदा तौर पर तस्दीक के बाद ये खबर दी, जो कि हम आप तक पहुंचा रहे हैं। टीवी चैनल्स के ऊपर इसका ब्लैकआउट है। डेफिनेटली चाहते हैं कि आज के दिन आप इमरान खान की शक्ल, इमरान खान की वीडियो ना देख सकें, इमरान खान का पैगाम आप तक ना पहुंच सके, लेकिन इसके बावजूद हम इंशाअल्लाह ताला ज़रूर चांद रात को भी और कल ईद के दिन भी इंशाअल्लाह ताला इमरान खान का पैगाम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। इमरान खान साहब पर ईद की नमाज पर पाबंदी ने अंग्रेज़ों की याद ताज़ा कर दी। असीर माल्टा शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूद हसन साहब जद्दोजहद आज़ादी हिंदुस्तान के अजीम कायद थे। उनकी तहरीक रेशमी रुमाल पर हिंदुस्तान पर काबिज अंग्रेज़ हुक्मरानों ने 1916 में उन्हें जला वतनी की सज़ा दी और बेरा रूम में जजीरा माल्टा के जेल में कैद कर दिया। 4 साल कैद में रहे। इस दौरान ईद की नमाज की इजाज़त भी नहीं दी जाती थी, क्योंकि ये जाबर हुक्मरान मुसलमान हिंदुस्तान की क़यादत का कला कमा करना चाहते थे। इसलिए जज्बा हुब्बुल वतनी को कमज़ोर करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे थे। और यह भी हरबा था कि जुम्मा और ईद की नमाज पर भी पाबंदी रखी जाए। मौलाना सैयद हुसैन अहमद बंदी साहब ने अपनी किताब असीर माल्टा में तहरीर किया है कि इस पाबंदी के बावजूद शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन साहब नहाकर साफ कपड़े पहनकर तैयार होकर बैठ जाते और इंतज़ार करते। किसी ने पूछा, मौलाना साहब इजाज़त तो नहीं मिलनी, फिर ये एहतमाम क्यों? तो मौलाना ने फरमाया कि अल्लाह के हुजूर मैं सादिक और सच्चा रहना चाहता हूँ कि मैंने पूरी तैयारी कर ली,
अब जाबिर और जालिम जो मेरे वतन पर भी काबिज हैं, इजाज़त ना दें तो अल्लाह उनसे निपटेगा। दुश्मन उनका अज़म कभी भी नहीं तोड़ सका और बिलाखिर मौलाना को 4 साल बाद 1920 में रहा करना पड़ा। और उनका ये इस वक्त इमरान खान के दुश्मनों का जो ओछा हथकंडा है वो इमरान खान को नहीं तोड़ सकता। लेकिन इंशाअल्लाह ताला 4 साल यहाँ नहीं लगेंगे, इमरान खान बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला आपके और हमारे दरमियान होंगे, क्योंकि तमाम तर केसेस मुकम्मल तौर पर जनाब साबित हो चुके हैं झूठे। लेकिन सोचिए, ज़रा गौर कीजिए कि किस कदर घटिया और कमज़र्फ दुश्मन से सामना है कि जनाब आज इस किस्म की खबरें आती हैं कि ईद की नमाज पर इमरान खान की पाबंदी। और आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि इसी तरह बिल्कुल इमरान खान साहब तैयार भी होंगे, नए कपड़े पहन कर बैठेंगे, इंतज़ार करेंगे कि उन्हें ईद की नमाज की इजाज़त दी जाए, लेकिन इस खबर के मुताबिक नहीं दी जाएगी। लेकिन इमरान खान इसके बावजूद आपके लिए एक ही पैगाम भेज रहे हैं और बार बार भेज रहे हैं, जो कि गुज़श्ता 2 बरसों से है, कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। और आप भी इसके रिस्पांस के अंदर आज इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी अवाम है वो इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर है। लेकिन इस दौरान हो क्या रहा है? रजीम चेंज ऑपरेशन के किरदार आज एक वीडियो में अहम तरीन आपके सामने रखने जा रहा हूं और आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से जब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की सूरत हाल है। और बज़ाहिर ये एक माहौल इन्होंने बनाया कि जनाब हम सरकारी जहाज़ के ऊपर जनाब जा रहे हैं, सऊदी अरब और उमरा करने जा रहे हैं। लेकिन होता क्या है, ये एक छोटी सी वीडियो में आपके सामने रखना जा रहा हूँ। होता है इसके अंदर क्या है जनाब? होता यह है कि अवाम को तंग किया जाता है ऐसे मौके के ऊपर भी कि जो कि अवाम वापस आ रहे हैं चांद रात और ईद के मौका पर अपने प्यारों से मिलने के लिए। शहबाज शरीफ चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द जो है उनका, मरियम नवाज़ भी जिसके अंदर शामिल, शहबाज शरीफ भी शामिल, सऊदी अरब से कमर्शियल फ़्लाइट के ज़रिए पाकिस्तान वापस आते हैं। लेकिन अवाम को, आम मुसाफिरों को जनाब वो ज़िल्लो ख्वार कर देते हैं, उनके लिए मुश्किलात। और PIA की जद्दा इस्लामाबाद परवाज़ को इस्लामाबाद की बजाय लाहौर में लैंड करवा लिया जाता है। यानी जुल्म की इंतहा आप देखें। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इस्लामाबाद से, आप लोगों ने, आपका कमेंट्स इस पे चाहिए कि ये जो VIPs हैं उनकी वजह से आपको क्या मुश्किलात माजी के अंदर भी पेश आती है और आप इस किस्म के लोग ये किस किस्म की हरकतें करते हैं। और इस्लामाबाद की बजाय लाहौर में लैंड करा दिया गया और जद्दा एयरपोर्ट पर तैयारा वफ्द के इंतज़ार में 2 घंटे तक खड़ा रहा। मुसाफिरों ने इसके ऊपर एहतजाज भी किया। मैं ये इसकी एक वीडियो भी आपके सामने रखता हूँ, ये 14 सेकंड की वीडियो भी आप देखिए और उसके बाद फिर मैं मरियम नवाज़ की वीडियो आपके दिखाता हूँ, ताकि रजीम चेंज ऑपरेशन आज 2 साल मुकम्मल होने पर उसके किरदार मुकम्मल तौर पर सामने ये जी। ये जहाज़ के अंदर की ये फुटेज है। मुसाफिर एहतजाज कर रहे हैं ज़िल्लो ख्वार होने के बाद, और पाकिस्तान को इन लोगों ने क्या बना दिया है, ये तमाम तर सूरत हाल जनाब आपके सामने है। और मकसद इन तमाम तर चीज़ों का क्या है कि अवाम को कीड़े मकोड़े साबित किया जाए। वो कहता हूँ ना मैं बार बार कि इमरान खान ने कहा कि जब आप, तुम्हारे पर हैं, जब तुम उड़ना जानते हो तो फिर क्यों जनाब इस किस्म की चीज़ों के अंदर फंसे हुए हो और ज़मीन के अंदर, ज़मीन के ऊपर जो है वो रेंग रहे हो। इमरान खान बारहा आपको ये बात कह रहे हैं कि जनाब आपने आज़ादी हासिल करनी है और आपकी आज़ादी में रुकावट कौन है? रऊफ़ हसन साहब लिखते हैं इमरान खान और रुफ़का पर ईद की नमाज पर पाबंदी ने दौरे ग़ुलामी की याद ताज़ा कर दी है। मगर फिर यह ख्याल आया कि यह दौर तो उससे भी कहीं बदतर है, क्योंकि इन डोमेस्टिक कॉलोनिस्ट ने जुल्म, जबर और फस्तायत के ऐसे भयानक मयार मुकर्रर किए हैं जो दौरे ग़ुलामी के ज़ालिमों के वहमो गुमान में भी नहीं आए होंगे। अब हकीकी आज़ादी का असूल एक ख्वाब नहीं बल्कि एक ज़रूरत बनकर रह गई है और उसका असूल जो है वो एक नारा मस्ताना है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की आम आवाम इस किस्म की तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ डट कर खड़ी हुई है। और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, फ़ौज की आला क़यादत को अब सोचना होगा, अब ये सब कुछ रोकना होगा कि 9 मई का बयानिया ख़त्म हो चुका। इमरान खान के खिलाफ अब इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद होनी चाहिए, मैंडेट का एहतराम किया जाए और इमरान खान को फौरी जेल से रहा किया जाए। और ये जो कुछ भी किया जा रहा है, मुल्क को इससे तबाह किया जा रहा है। जैसे आप, मैं ये दोबारा आपके सामने ये रखूं कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ PIA की आम फ्लाइट से आते हैं, मुसाफिरों को शदीद जहनी जिस्मानी अजियत देते हैं, परवाज़ का रुख तब्दील किया जाता है, मुसाफिरों को घंटों त्यारे के अंदर जो है वो इंतज़ार करवाया जाता है। एक और बड़ी डेवलपमेंट्स आज चांद रात के दिन के इमरान खान की हिदायत पर जुल्फ़ी बुखारी और मोनस इलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कमेटी है उसके अंदर जनाब कर लिया गया है शामिल। और इसी तरह से सलमान अकरम राजा फ्रंट फुट के ऊपर खेलते हैं
वो कहते हैं कि इमरान खान अगर एक शख्स का नाम ले रहे हैं रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से, इमरान खान अगर नेम कर रहे हैं किसी को, तो यकीनन उनके पास इस हवाले से इंफॉर्मेशन भी होंगी, सबूत भी होंगे। अगर उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लिया है तो यकीनी तौर पर उनके पास इस किस्म की जो है वो इस किस्म की तमाम तर चीज़ों के सबूत मौजूद हैं। और इमरान खान को तोड़ने के लिए उनके जो रफ़ीक हैं इस वक्त शाह महमूद कुरैशी, उन्हें तोड़ने के लिए और जनाब क्या किया जा रहा है जनाब कि उन्हें जेल के अंदर ईद की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं, और जो कोई भी ऐसी हरकतें कर रहा है वो निज़ामुद्दीन साहब के लिए बुरी PR का जिम्मेदार है। शहबाज गिल साहब ने कहा और कहा कि इससे तो अवाम में गुस्सा बढ़ेगा, कम नहीं होगा, और इससे यकीनी तौर पर उन तमाम लोगों की जो मजम्मत है वो भी जनाब बढ़ती है, वो कम नहीं होती। हमाद अजहर साहब का ऐलान था, इमरान खान के खिलाड़ी, उन्होंने कहा कि चांद रात को आज तमाम तरीके इंसाफ के कारकुनान पार्टी परचम के साथ बाहर निकलें, बल्कि इस वक्त निकले हुए हैं और पुरअमन तरीके से अपना जो है इजहार आज़ादी जो है आज़ादी इजहार राय का जो हक है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मुल्क हमारा है और हमें अपनी जमात का झंडा उठाने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर इमरान खान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी आपके नाम यह पैगाम जारी हुआ कि पाकिस्तानियों निकलो, लीडर तुम्हारा वास्ते जिंदा में कैद है, लीडर तुम्हारे वास्ते जिंदा में कैद है। जैसे कि मैंने बताया कि पुरअमन रैलियां, इज्तिमात चांद रात को पूरे पाकिस्तान के अंदर और हर तरफ से पूरे पाकिस्तान के लिए आवाज़ें। कराची का जिक्र करें तो जनाब चांद रात उन्होंने एक ऐलान कर दिया, चांद रात कप्तान के साथ, ईद भी कप्तान के साथ, और इस वक्त भी सड़कों के ऊपर और आज भी सड़कों के ऊपर और कल सुबह नमाज के बाद 10 से 12 बजे के दरमियान इंसाफ हाउस कराची इज़हार यकजहती के लिए कराची के अवाम वहाँ पर जनाब जमा होने जा रही है। अलीम आदिल शेख डटे हुए हैं और इसी तरह ईद के दूसरे तीसरे चौथे रोज़ भी एक बड़ी रैली जो है वो मुनक्कद की जा रही है इसी तरह से। और आज इस रजीम चेंज ऑपरेशन के मौका के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक खसूसी वीडियो भी बनाई जो कि ये बता रही है कि रजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया, और आइन और कानून की पामालियों की जो तारीख इन 2 सालों में रकम हुई वो पहले कभी नहीं हुई। और जिस तरह से तरक्की से तनज़्ज़ुली का ये तेज़ तरीन सफ़र हुआ इन 2 बरसों के अंदर, इससे पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन सलाम है उस कौम पर जो किसी सूरत इसके जो मकरूह किरदार हैं उनका ये जो घटिया रजीम चेंज ऑपरेशन था उसको मानने के लिए तैयार नहीं। और ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन के सहूलतकार थे उनके खिलाफ जनाब पाकिस्तानी अवाम खड़ी हुई है इस वक्त डट कर। और जूं जूं वक्त गुजर रहा है, आज के दिन भी, बल्कि जूं जूं वक्त गुजर रहा है आज के दिन भी वाज़ा हो चुका है कि 2 साल मुकम्मल होने के बावजूद पाकिस्तानी अवाम भूले नहीं, जुल्म सितम की इस रात को डट कर खड़े हुए हैं और बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकल कर इज़हार यकजहती कर रहे हैं। और गुब्बारे से हवा निकल चुकी, तमाम केसेस इमरान खान के खिलाफ एक एक करके हो रहे हैं मुकम्मल तौर पर फारिग। 100% यकीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को कि साइफर केस भी जनाब ख़त्म होने जा रहा है और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी बहुत जल्द इस अहम तरीन मामले के ऊपर भी बाइज़्ज़त तौर पर जो है वो बरी होने जा रहे हैं। और ऐसे माहौल के अंदर हम रखने जा रहे हैं जनाब आपके सामने एक ऐसी वीडियो जो आपको बताएगी कि असल में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ क्या, असल में इसके लिए मरियम नवाज़ और नून लीग ने कितनी बड़ी कीमत अदा की। ये जनाब देखिए, ये हम नहीं कह रहे, ये मरियम नवाज़ की अपनी वीडियो है जो आज एक मरतबा फिर वायरल है और आपको उसे ज़रूर देखना चाहिए कि असल में रजीम चेंज ऑपरेशन के किरदार कौन थे और ये कैसे हुआ रजीम चेंज ऑपरेशन। जी, वो रास्ता मुझे आता है, सुनिए ज़रा। वो रास्ता बहुत सारे लोग आज भी लेते हैं और वो रास्ता बहुत आसान है। उसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें सिर्फ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, उसमें सिर्फ आपको जूते साफ करने पड़ते हैं और वो आसान रास्ता है। जी सुनिए दोबारा। वो मुझे भी आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है। वो रास्ता मुझे आता है, सुनिए। वो रास्ता बहुत सारे लोग आज भी लेते हैं और वो रास्ता बहुत आसान है। उसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें सिर्फ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, उसमें सिर्फ आपको जूते साफ करने पड़ते हैं और वो आसान रास्ता है। वो मुझे भी आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है। वो रास्ता मुझे आता है। बड़ा ज़रूरी था कि आज 9 अप्रैल और चांद रात के दिन जबकि पूरा पाकिस्तान इमरान खान के लिए सड़कों पर है, रजीम चेंज ऑपरेशन के 2 बरस मुकम्मल होने के ऊपर आपको याद दिलाया जाए, आपके सामने रखा जाए कि इमरान खान के ख़िलाफ़ रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ क्या था, इसके लिए कितनी बड़ी कीमत शरीफ ख़ानदान ने, कीमत इस सेंस में कि अब देखें ना, जब आप सब कुछ अपना कुर्बान कर दें, अपनी इज़्ज़त, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुर्बान कर दें, आप उनके साथ डील कर लें जिनको आप कह रहे थे कि वोट को इज़्ज़त दो और फिर आप बूट को इज़्ज़त देना शुरू हो जाएं, तो मरियम नवाज़ साहबा की ये वीडियो मुकम्मल तौर पर
तमाम तर चीज़ों का इंकशाफ कर रही है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ रजीम चेंज ऑपरेशन के किरदार कौन थे और उसके लिए उन्होंने कितनी कीमत अदा की कि जिसके बाद शरीफ ख़ानदान इस वक्त आवाम के साथ नज़रें मिलाने के काबिल भी नहीं रहा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।